दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुकी है रेखा गुप्ता। वो रेखा गुप्ता का नाम लोगों ने सुना भी नहीं होगा, यहाँ तक मैंने भी नाम नहीं सुना था। बट वही है कि बीजेपी ऐसे ऐसे लोगों को चेहरे लाकर बना देती है कि सोचने को मजबूर कर देता है लोगों को कि यार ये भी है क्या, ये कौन थी। वैसे सबको पता है कि जितने भी सीट्स होंगे ओबियसली वहाँ पर से उतने कैंडिडेट उतारे गए होंगे, लेकिन एक होता है ना नामी गिरामी चेहरा या पहले से लोग जान रहे हैं, तो कोई नहीं जान रहा था। लेकिन दिल्ली के वो जिस सभा विधानसभा क्षेत्र से वो खड़ी थी तो लोग उनको जानते थे, जिस एरिया से खड़ी थी उनको लोग जानते थे कि काफ़ी संघर्ष करती थी, लेकिन उनको भी नहीं पता होगा कि मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूँ। जिस तरह से आप देखे होंगे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में बन गए यादव जी, मोहन यादव, फिर उसके बाद भजन लाल सर बन गए यहाँ राजस्थान में मुख्यमंत्री। इन लोगों को पता ही नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता, और बीजेपी ऐसे कैंडिडेट को लाकर सामने रख देती है। दूसरी चीज़, अगर वही दूसरी पार्टी में देखें तो पहले से तय होता है कि यही बनेंगे, ये बड़े हैं, बड़े परिवार के हैं, ये पैसे देने वाले हैं फंड। तो लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है दोस्तों कि किसी को भी देखो, नॉर्मली तो देखने को यही मिल रहा है कि एक व्यक्ति जो पीछे लाइन में खड़ा है उसको भी मौका मिल रहा है। तो वैसे फिर राजनीति की बात होती है कि राजनीति में आने का क्या है, मतलब क्या है क्राइटेरिया। तो कभी कभी बोल देते हैं लोग ना कि यार यहाँ पर तो सिर्फ वही लोग जा सकता है जो पैसे हैं, चाहे ऐसा है वैसा है, जो कर्म ज़्यादा काम करता है उसको कोई नहीं, जो समाज के लिए करता है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लोग सेट कर रहे हैं कि पीछे लाइन में लगा हुआ व्यक्ति भी आगे आ सकता है। वैसा एग्जाम्पल सेट किया गया दिल्ली के लिए। अब दिल्ली के में सबसे बड़ी समस्या थी पॉल्यूशन की, नाला जल इन सब का है। यमुना जी के नदी की जो पानी है वो पॉल्यूटेड हो गई थी, तो उस पर बहुत सारे मुद्दे थे। फ्री की चीज़ें बांटी जा रही थी। तो अब देखने वाली बात होगी कि महिला मुख्यमंत्री चौथी हैं ये। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, फिर उसके बाद अतिशी बनी, और इसके बाद रेखा गुप्ता। तो एक वैश्य समाज से आती हैं। दूसरी चीज़ की कर्मठ कितना करती हैं लोगों के लिए, क्योंकि अभी आते ही आपने देखा होगा एक न्यूज़ में कि यमुना जी का जैसे बीजेपी जीती, यमुना जी में सफाई के लिए काम स्टार्ट हो गया। दूसरी चीज़ कि जो आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड, आयुष्मान की आवास योजना, ये सब जो चीज़ें रुकी हुई थी दिल्ली में, उसको भी पहले ही सत्र में क्लियर, मतलब दिल्ली के लोग लाभ उठा सकते हैं। फ्री की योजना, ये सब सारी चीज़ें थी, शायद वो चलती रहेगी, जैसे बिजली पानी ये सब। तो ये देखिए क्या होता है इस पर। लेकिन एक विकास वाला माइंडसेट कि क्या दिल्ली को उस लेवल पर बनाया जाए, टूरिस्ट प्लेसेस जैसे यमुना जी का साफ कर दिया जाए, इस तरह से कॉरिडोर बना दिया जाए, उस तरह से बेहतरीन चीज़ें बना दिया ताकि टूरिस्ट और बढ़े, तो दिल्ली विकास ही तो करेगा। दिल्ली में पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं क्योंकि सेंटर में है। लेकिन वो खींचातानी ऐसे होती थी ना, सेंटर बोलता था कि नहीं ये तेरे पक्ष में है, इधर से केजरीवाल बोलते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे को करने ही नहीं दे रहा है, मेरे को विकसित कुछ करने ही नहीं दे रहा है, एल जी करो ना करो तो वो वाली सिचुएशन अब शायद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सेंटर में बीजेपी और दिल्ली में भी बीजेपी, तो ये दोनों जगह बीजेपी। तो अब तू में नहीं रहेगा। फिर लोग विचार करेंगे कि बीजेपी 5 साल में दिल्ली के लिए क्या किया, जो वादे किए थे क्या उन वादों पर खड़ा उतरेगी बीजेपी। अगर उतरी तो अच्छी बात है, नहीं उतरी तो फिर वही बात। लेकिन उम्मीद क्या रही है कि बीजेपी बदलाव लाएगी, और बदलाव एक ऐसा लाएगा, ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगा ताकि 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल, 20 साल बीजेपी चाहेगी दिल्ली में रहना, लेकिन वो काम के दम पर, काम, सिर्फ और सिर्फ काम। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि आपका राय क्या है दिल्ली में, जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव जीता, जिस तरह से मुख्यमंत्री महिला बनाया है, और हर पहलू पर सोच समझ के, क्योंकि बीजेपी के एक भी कैंडिडेट राइट नाउ, मतलब अब भी कोई भी नहीं था महिला मुख्यमंत्री। तो एक महिला सशक्तिकरण, दूसरी चीज़ महिलाओं को जिस तरह से भागीदारी मिली है वो भी बहुत सराहनीय है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री होना बहुत बड़ी बात है। और इसी सब चीज़ों को सोचते हुए बीजेपी ने उतारा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों आपका राय क्या है। आप देख रहे थे संतोष बॉयज, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।